हे सूर्यदेव महाराज, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होने देना। उसके परिवार में हमेशा सुख शांति और खुशियों की बरसात कर देना। हे जगत को प्रकाश देने वाला प्रभु सूर्यदेव, जो व्यक्ति सच्चे मन से आपका नाम लेकर इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर के अंत तक सुने, उसके जीवन के अंधकार को अपने दिव्य प्रकाश से दूर कर देना। उसके मन की निराशा मिटा देना। उसके रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करना और उसके घर के प्रत्येक सदस्य को स्वास्थ्य, प्रसन्न और सुरक्षित रखना। हे प्रभु सूर्यदेव जी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के आपके महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम और महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, हर समस्या एक जैसा नहीं रहता। जिस प्रकार रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूर्य की पहली किरण आते ही अंधकार समाप्त होने लगता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में दुख, परेशानी और संघर्ष का समय भी हमेशा के लिए नहीं रहता। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। कभी सुख आता है, कभी परीक्षा आती है और कभी ऐसी घड़ी आती है जो वर्षों की मेहनत का परिणाम एक साथ प्राप्त होने लगता है। भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से आपके लिए वही शुभ समय अब निकट आ चुका है। आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने का संकेत दिखाई दे रहा है। ग्रहों की चाल आपके जीवन की उन परिस्थितियों को प्रभावित करने जा रही है जिनके कारण आप लंबे समय से परेशान थे। यह परिवर्तन आपके लिए साधारण खुशखबरी नहीं बल्कि ऐसी राहत लेकर आ सकता है जिसे सुनकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाए। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति वर्षों तक संघर्ष करता है, बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता से दूर रहता है और अचानक उसे उसके परिश्रम का परिणाम प्राप्त होता है, तब उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि सच्ची खुशी और संतोष के होते हैं। आज आपके जीवन में कुछ ऐसा घटना घटित होने का शुभ संकेत बन रहा है। जिन परिस्थितियों ने आपको भीतर से थका दिया था, वे धीरे धीरे बदलने वाली है। जिन कामों में आपको बार बार निराशा मिल रही थी, उसमें उम्मीद की नई किरण दिखाई देगी। जिन लोगों ने आपकी योग्यता पर संदेह किया था, वे भी आपके बदलते समय को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। इसीलिए आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। इनमें बताई जाने वाली प्रत्येक बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह संदेश केवल भविष्य की घटनाओं का वर्णन नहीं है बल्कि आपको सही समय पर सही कदम उठाने के लिए प्रेरित करने वाला मार्गदर्शन भी है। आज हम पूरे विस्तार से जानेंगे कि आपका दिन कैसा रहने वाला है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां आपके जीवन की ओर बढ़ रही है, आपकी कुंडली में कौन से शुभ योग बनने जा रहा है, प्रेम जीवन में कौन सा परिवर्तन दिखाई देगा, स्वास्थ्य पर ग्रहों का क्या प्रभाव रह सकता है और बालाजी महाराज, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर महाराज तथा सूर्य देव की कृपा से आपकी कौन सी 4 महत्वपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होने की दिशा में आगे बढ़ेगी। परंतु आगे बढ़ने से पहले सूर्य देव के सच्चे भक्तों से एक विनम्र निवेदन है, इस दिव्य संदेश का अनादर न करें। यदि आपके हृदय में सूर्य देव के प्रति सच्ची श्रद्धा है, यदि आप मानते हैं कि सुबह की पहली किरण जीवन में नई ऊर्जा लेकर आती है, तो इस वीडियो को प्रेम पूर्वक एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आपका एक लाइक और एक शुभ टिप्पणी हमारे लिए सहयोगी नहीं होगी बल्कि यह आपके अपने मन में सकारात्मक संकल्प जागने का माध्यम बनेगी। इस संदेश को अपने परिवार और किसी ऐसे परिचित के साथ शेयर करें जो इस समय निराशा, आर्थिक परेशानी या मानसिक तनाव से गुजर रहा है। हो सकता है आपकी ओर से भेजा गया यह संदेश उसके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगा दे। दोस्तों,
आपके जीवन की 4 महत्वपूर्ण इच्छाओं की बात करें तो पहली इच्छा आपकी आर्थिक स्थिरता और धन की कमी से मुक्ति की है। आप लंबे समय से यह चाहते हैं कि आपके घर की जरूरतें बिना चिंता के पूरी हो, कर्ज और आर्थिक दबाव कम हो तथा आपकी आय का कोई अस्थायी साधन बने। आपने धन के लिए मेहनत की, कई योजनाएं बनाई, खर्च कम करने की प्रयास किया, लेकिन कभी अचानक कोई जिम्मेदारी सामने आ गई और कभी कमाया हुआ धन आवश्यक कार्यों में समाप्त हो गया। आपके मन की यह पहली इच्छा अब पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर महाराज की कृपा से आय के नए अवसर, रुके हुए भुगतान की प्राप्ति और आर्थिक स्थिति में सुधार का योग बन रहा है। दूसरी इच्छा आपके कैरियर, नौकरी, व्यापार अथवा किसी महत्वपूर्ण कार्य में बड़ी सफलता प्राप्त करने की है। आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत को पहचाना जाए, आपको आपकी योग्यता के अनुसार स्थान मिले और जिस काम को लेकर आप लंबे समय से परेशान है उसमें स्पष्ट सफलता प्राप्त हो। नौकरी करने वाले लोगों के मन में पदोन्नति, वेतन वृद्धि या बेहतर अवसर की इच्छा हो सकती है। व्यापार करने वाले लोग ग्राहक बढ़ने, लाभ प्राप्त होने या किसी महत्वपूर्ण सौदे को पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। विद्यार्थियों के मन में परीक्षा अथवा प्रतियोगिता में सफलता की कामना होगी। आपकी यह दूसरी इच्छा भी भगवान बालाजी महाराज और सूर्य देव की कृपा से पूरी होने की ओर बढ़ सकती है। तीसरी इच्छा आपके घर परिवार में सुख, प्रेम और शांति स्थापित होने की है। आप धन और सफलता के साथ यह भी चाहते हैं कि घर के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहे, गलतफहमियों समाप्त हो, माता पिता स्वस्थ रहे, संतान के जीवन में प्रगति हो और घर में किसी शुभ कार्य का आयोजन हो। कई बार बाहर की परेशानी से अधिक तकलीफ घर के भीतर चलने वाला तनाव देता है। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे को समझना बंद कर देते हैं तब अच्छा घर भी अशांत लगने लगता है। आपकी यह तीसरी इच्छा भी पूर्ण होने का संकेत दे रही है। घर में बातचीत बढ़ेगी, पुराने मतभेद कम होंगे और रिश्तों में धीरे धीरे मधुरता लौट सकती है। चौथी इच्छा आपके जीवन की किसी विशेष मनोकामना से जुड़ी है जिसे आपने शायद किसी के सामने खुलकर नहीं बताया। यह मनोकामना अपना घर लेने, वाहन प्राप्त करने, विवाह होने, संतान सुख मिलने, किसी प्रिय व्यक्ति के लौटने, लंबी बीमारी से राहत पाने, कानूनी परेशानी समाप्त होने या किसी बड़े सपने के पूरा होने से संबंधित हो सकती है। यह इच्छा लंबे समय से आपके मन में है। आपने कई बार भगवान के सामने इसे रखा है और कई बार निराश होकर भी इसे छोड़ नहीं पाए। अब इस चौथी इच्छा के पूर्ण होने के लिए भी परिस्थितियां बनने लगी है। हालांकि इसका परिणाम धीरे धीरे सामने आएगा, लेकिन आने वाले दिनों में आपको ऐसा संकेत अवश्य मिल सकता है जिससे आपका विश्वास मजबूत होगा। दोस्तों, इन चारों इच्छाओं को सुनकर केवल चमत्कार की प्रतीक्षा में बैठ मत जाइए। भगवान का आशीर्वाद तभी प्रभावी होता है जब मनुष्य अपने कर्मों को सही दिशा देता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया था कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। परिणाम पर अधिक चिंता करने से मन कमजोर होता है, लेकिन कर्म करते रहने से व्यक्ति परिणाम के योग्य बनता है। भगवान सूर्य देव प्रतिदिन बिना रुके अपना कर्तव्य निभाते हैं। बादल हो, वर्षा हो या पृथ्वी पर कोई उन्हें देखे अथवा ना देखे, सूर्य देव अपना प्रकाश देना बंद नहीं करते। उनसे हमें यही शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां जैसी भी हो, अपने कर्तव्य और प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आज आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव
यह हो सकता है कि लंबे समय से रुका हुआ कोई काम अचानक आगे बढ़ने लगे। जिस व्यक्ति की सहमति, हस्ताक्षर, अनुमति या सहयोग के कारण आपका कार्य अटका हुआ था, वहां से सकारात्मक उत्तर प्राप्त हो सकता है। किसी कार्यालय, बैंक, कंपनी, सरकारी विभाग से जुड़ा कार्य हो सकता है। इनमें नई प्रगति दिखाई दे सकती है। आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि जिस काम को लेकर आप पूरी तरह निराश हो चुके थे, उसमें अचानक कोई समाधान निकल आया। कई बार ईश्वर सीधे चमत्कार नहीं करते, बल्कि किसी व्यक्ति, अवसर या विचार के माध्यम से रास्ता खोलते हैं। रामायण में जब माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार करने का प्रश्न आया, तब हनुमान जी के भीतर शक्ति पहले थी, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण करना पड़ा। जामवंत जी ने उन्हें उनका सामर्थ्य याद दिलाया और वही हनुमान जी समुद्र लांघ गए। ठीक इसी प्रकार आपकी समस्या का हल भी आपके भीतर की किसी योग्यता, पुराने अनुभव या भूले हुए संपर्क में छिपा हो सकता है। आज आपको अपने भीतर की उसी शक्ति को पहचानना होगा। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके साथ जो बड़ा चमत्कार होने का संकेत है, वह केवल अचानक धन मिलने तक सीमित नहीं है। वास्तविक चमत्कार यह भी होगा कि धन कमाने का सही अवसर मिले, खर्चों पर नियंत्रण बढ़े, कर्ज चुकाने की योजना बने और आपके घर में आर्थिक स्थिरता का वातावरण तैयार हो। कई बार व्यक्ति अच्छा धन कमाता है, लेकिन गलत निर्णय, अनावश्यक खर्च या गलत लोगों पर भरोसा करने के कारण धन टिक नहीं पाता। माता लक्ष्मी की कृपा तभी अस्थायी होती है जब घर में स्वच्छता, सद्भाव, परिश्रम और धन के प्रति सम्मान हो। आपकी आर्थिक स्थिति में आने वाला परिवर्तन किसी पुराने भुगतान, फंसे हुए धन, उधार दिए गए पैसों की वापसी, व्यापारिक लाभ, अतिरिक्त काम, बोनस या नए ग्राहक के रूप में सामने आ सकता है। जो लोग नई नौकरी खोज रहे हैं, उन्हें किसी परिचित के माध्यम से सूचना प्राप्त हो सकती है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए किसी पुराने ग्राहक का दोबारा संपर्क लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जो लोग खेती, जमीन, मकान या वाहन से जुड़ी कार्य में है, उन्हें भी कोई नई बातचीत का प्रस्ताव मिल सकता है। भगवान कुबेर महाराज के आशीर्वाद से आपको जो सुख प्राप्त होने वाला है, वह धन के साथ सुरक्षा और संतोष का सुख होगा। आपके मन में लंबे समय से यह चिंता रही होगी कि आय तो आती है, लेकिन बचत नहीं हो पाती। परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, घर का खर्च और भविष्य की चिंता आपको परेशान करती होगी। अब आपके भीतर धन को व्यवस्थित करने की समझ बढ़ेगी। आप अनावश्यक खर्चों का पहचान करेंगे, बचत की योजना बनाएंगे और आय के नए साधन पर विचार करेंगे। कुबेर महाराज का आशीर्वाद केवल धन के ढेर का प्रतीक नहीं है, बल्कि धन के सही प्रबंधन का भी प्रतीक है। यदि आने वाले समय में आपको अतिरिक्त धन प्राप्त होता है, तो उसे तुरंत दिखावे में खर्च मत कीजिए। सबसे पहले जरूरी कर्ज चुकाइए, घर की आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, थोड़ी बचत कीजिए और उसके बाद ही अन्य खर्च कीजिए। जो व्यक्ति धन का सम्मान करता है, धन भी उसके पास टिकता है। प्रभु सूर्य देव के आशीर्वाद से आज आपको नया शुभ संकेत सुबह के समय किसी लाल अथवा सुनहरे रंग की वस्तु, किसी धार्मिक स्थान, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सलाह, किसी बच्चे की मुस्कान या अचानक मिले सकारात्मक संदेश के रूप में प्राप्त हो सकता है। यदि सुबह उठते ही आपका मन पहले से हल्का महसूस हो, कोई अच्छा सपना आए, घर के बाहर पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई दे या लंबे समय के बाद किसी प्रिय व्यक्ति का संदेश मिले, तो इसे सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत समझ सकते हैं। दोस्तों, हालांकि प्रत्येक घटना को अंधविश्वास से जोड़ना उचित नहीं है। शुभ संकेत का वास्तविक अर्थ यह है कि आपका मन सही दिशा में सोचने लगे, आपके निर्णय स्पष्ट हो और आपको किसी समस्या का समाधान दिखाई देने लगे। यदि अचानक आपके मन में कोई उपयोगी विचार
आए तो उसे लिख लीजिए। यदि किसी पुराने अधूरे कार्य की याद आए तो उसे पूरा करने का संकल्प लीजिए। संभव है यही विचार आने वाले समय में आपकी सफलता का माध्यम बन जाए। आज आपके लिए बनने वाले शुभ योग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। सूर्य देव आत्मबल, प्रतिष्ठा, नेतृत्व और कार्यक्षमता के प्रतीक माने जाते हैं। जब सूर्य का प्रभाव अनुकूल होता है तब व्यक्ति के भीतर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। वह दूसरों की बातों से आसानी से विचलित नहीं होता और अपने लक्ष्य की ओर अधिक स्पष्टता से आगे बढ़ता है। आज आपको भी अपनी बात दृढ़ता के साथ रखने का अवसर मिल सकता है। कार्यस्थल पर कोई अधिकारी आपकी मेहनत को पहचान सकता है। लंबे समय से जिस जिम्मेदारी को आप निभा रहे थे उनका परिणाम सामने आ सकता है। यदि आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अपना बायोडाटा सुधारें, आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और पुराने संपर्कों से बातचीत करें। केवल यह सोचकर ना बैठें कि शुभ समय आया है तो अवसर स्वयं दरवाजे पर आएगा। सूर्य देव का संदेश है कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य की दिशा में सक्रिय हो जाओ। परिवार के जीवन में आने वाला बड़ा परिवर्तन यह होगा कि घर के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। किसी छोटी बात के कारण लंबे समय से चली आ रही नाराजगी समाप्त हो सकती है। भाई बहन के संबंध मधुर हो सकते हैं। माता पिता की कोई चिंता कम हो सकती है। संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी घर में प्रसन्नता ला सकती है। यदि परिवार में संपत्ति, धन या जिम्मेदारी को लेकर विवाद है तो क्रोध में निर्णय न लें। शांत बैठकर सभी पक्षों की बात सुने। कई बार विवाद के कारण धन नहीं बल्कि यह भावना होती है कि हमें सम्मान नहीं मिला। इसीलिए बातचीत में शब्दों का विशेष ध्यान रखें। कठोर वाणी वर्षों के संबंध को कमजोर कर सकती है, जबकि सम्मान पूर्वक कही गई बात बड़ी समस्या का समाधान बन सकती है। प्रेम जीवन की बात करें तो आज आपके रिश्ते में अस्पष्टता आने का संकेत है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं लेकिन अपने मन की बात कहने से डर रहे हैं तो जल्दबाजी में घोषणा करने की बजाय पहले यह समझने की सामने वाला की भावना क्या है। सम्मान और विश्वास के साथ अपनी बात रखें। यदि आपका प्रेम सच्चा है और दोनों के बीच समझ है तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई या भविष्य की योजना को लेकर बातचीत हो सकती है। जीवन साथी की राय को अनदेखा ना करें। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए कोई नया प्रस्ताव आ सकता है अथवा पुरानी बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो सूर्य देव की कृपा आपको ऊर्जा प्रदान करेगी, लेकिन दिनचर्या में लापरवाही नुकसान कर सकती है। देर रात तक जगना, समय पर भोजन न करना, पर्याप्त पानी न पीना और लगातार मोबाइल देखने से थकान, सिर दर्द या आंखों में परेशानी हो सकती है। सुबह की हल्की धूप में कुछ समय बिताना, नियमित व्यायाम करना और संतुलित भोजन आपके लिए लाभकारी रहेगा। मानसिक तनाव से परेशान लोगों को आज ध्यान और प्रार्थना से लाभ मिल सकता है। सुबह शांत स्थान पर बैठकर कुछ मिनट गहरी सांस लें, मन में सूर्य देव का स्मरण करें और स्वयं से कहें कि मैं अपने जीवन की समस्याओं से बड़ा हूँ। मैं धैर्य के साथ समाधान खोजूंगा और किसी एक असफलता को अपने पूरे जीवन की पहचान नहीं बनने दूंगा। दोस्तों, कई बार व्यक्ति बाहर से स्वस्थ दिखाई देता है लेकिन भीतर से चिंता और डर उसे कमजोर कर रहे होते हैं। आप लंबे समय से भविष्य को लेकर चिंतित रहे होंगे। आपको लगता होगा कि पता नहीं नौकरी मिलेगी या नहीं, व्यापार चलेगा या नहीं, कर्ज कैसे समाप्त होगा या परिवार की परेशानी कब दूर होगी। लेकिन आज ग्रहों का संदेश है कि हर समस्या को एक साथ हल करने की कोशिश मत कीजिए। पहले
सबसे आवश्यक समस्या चुनिए और उसके समाधान की दिशा में कदम उठाइए। रामायण में प्रभु श्री राम ने वनवास के दौरान हर संकट का सामना एक एक करके किया। उन्होंने एक ही दिन में पूरी यात्रा का समाधान नहीं खोजा। समय आने पर मित्र मिले, सहयोगी मिले और मार्ग बनता गया। आपके जीवन में भी धीरे धीरे सही लोग और सही अवसर आएंगे। आपको केवल धैर्य और विवेक बनाए रखना होगा। आज आपके जीवन में एक बड़ी खुशखबरी किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकती है जिससे आपने उम्मीद छोड़ दी थी। कोई पुराना मित्र, रिश्तेदार, अधिकारी या ग्राहक अचानक संपर्क कर सकता है। जो विद्यार्थी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने का है। दूसरों से अपनी तुलना करने की बजाय अपनी कमजोरी पहचाने। जहां तैयारी कम है वहां अधिक समय दें। मोबाइल और मनोरंजन में समय नष्ट न करें। सूर्यदेव अनुशासन के प्रतीक हैं। यदि आप नियमित समय पर उठकर पढ़ाई करेंगे और प्रतिदिन छोटे लक्ष्य को पूरे करेंगे तो सफलता की संभावना मजबूत होगी। जो लोग विदेश जाने, नई जगह नौकरी करने या स्थान परिवर्तन की इच्छा रखते हैं, उन्हें भी कोई नया शुभ संकेत मिल सकता है। जमीन, मकान या संपत्ति से जुड़ा निर्णय लेने वाले लोग दस्तावेज को कानूनी जांच अवश्य कराएं। केवल मौखिक वादे पर विश्वास न करें। रसोई घर में अन्न का अपमान न करें। जितना भोजन आवश्यक हो उतना ही बनाएं। बचा हुआ अच्छा भोजन किसी जरूरतमंद या पशु पक्षी को दिया जा सकता है। माना जाता है कि जहां अन्न का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। परंतु दान करते समय दिखावा न करें। सच्चे मन से किया गया छोटा सहयोग भी बड़ी पूजा के सम्मान होता है। सूर्य देव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र में स्वच्छ जल लेकर सूर्य को आराध्य दे सकते हैं। जल में लाल पुष्प या थोड़ी रोली मिला सकते हैं। आराध्य देते समय ओम सूर्याय नमः अथवा ओम घृणाय सूर्याय नमः का श्रद्धा पूर्वक जाप करें। जल चढ़ाते समय मन में अपनी समस्या का स्मरण करने के बजाय सूर्य देव के प्रकाश और ऊर्जा के लिए धन्यवाद करें। दोस्तों, आपके विरोधियों की बात करें तो जो लोग आपके खिलाफ गलत बातें फैला रहे थे उनका प्रभाव कम होगा। सत्य धीरे धीरे सामने आएगा। आपको हर आरोप का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। अपने व्यवहार, प्रमाण और कार्य को मजबूत रखें। समय के साथ जो लोग स्वयं समझ जाएंगे कि वास्तविकता क्या है। यदि कोई व्यक्ति लगातार आपको उकसाने का प्रयास कर रहा है तो क्रोध में प्रतिक्रिया न दें। सूर्य देव तेज के प्रतीक हैं, लेकिन उनका प्रकाश नियंत्रित और जीवनदायी है। इसी प्रकार आपका आत्मसम्मान दृढ़ होना चाहिए, परंतु क्रोध विनाशकारी नहीं होना चाहिए। आवश्यक हो तो स्पष्ट सीमा तय करें और गलत व्यवहार से दूरी बनाएं। आपको आज अपनी योजनाएं हर व्यक्ति के सामने बताने से बचना होगा। विशेष रूप से व्यापार, निवेश, नई नौकरी या धन से जुड़ी बात विश्वसनीय लोगों तक ही रखें। कुछ लोग सहायता के नाम पर आपकी जानकारी का गलत उपयोग कर सकते हैं। मीठी बातों से प्रभावित ना हो और व्यक्ति को उसके पुराने व्यवहार के आधार पर परखें। घर के बुजुर्गों की बात को ध्यान से सुने। कभी कभी उनका तरीका कठोर हो सकता है, लेकिन अनुभव से निकली एक सलाह बड़ी गलती से बचा सकती है। फिर भी हर निर्णय केवल दबाव में आकर न करें। सम्मान के साथ अपनी परिस्थितियां भी समझाएं। यदि आप स्वयं काम शुरू करना चाहते हैं तो योजना लिखें। कितना धन चाहिए, ग्राहक कौन होंगे, खर्च कितना होगा और नुकसान की स्थिति में क्या करेंगे। इन सभी बातों पर विचार करें। केवल दूसरों की सफलता देखकर वही काम शुरू न करें। अपनी योग्यता और स्थानीय जरूरत समझना आवश्यक है।
आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो सकती है कि आप परिवार की पुरानी जरूरतें पूरी कर सके, परंतु धन आते ही अहंकार न करें। जिन लोगों ने कठिन समय में आपका साथ दिया उन्हें याद रखें। सफलता का वास्तविक मूल्य तभी है जब उसके साथ विनम्रता बनी रहे। दोस्तों, भागवत और रामायण का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि अहंकार के बाद पतन और विनम्रता के बाद उन्नति आती है। रावण अत्यंत ज्ञानी और शक्तिशाली था, लेकिन अहंकार ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। दूसरी ओर हनुमान जी अपार शक्ति के स्वामी होते हुए भी स्वयं को प्रभु का सेवक मानते रहे। इसीलिए सफलता प्राप्त होने पर हनुमान जी की विनम्रता को याद रखें। दोस्तों, आपकी पहली आर्थिक इच्छा पूरी होने के बाद घर की चिंता कम होगी। दोस्तों, आज के दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें, विशेष रूप से पिता, गुरु, अधिकारी या बुजुर्ग का। सूर्यदेव समान और पिता के कारक माने जाते हैं। यदि पिता से मतभेद है तो अहंकार छोड़कर बात करने का प्रयास करें। हर बात में सहमति जरूरी नहीं, लेकिन सम्मान बना रहना चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद अपने माता पिता या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें। घर से निकलते समय मीठा जल पी सकते हैं। महत्वपूर्ण काम के लिए जाते समय अपने दस्तावेज दोबारा जांच लें। यह छोटा सा सावधानी भरा कदम आपको परेशानी से बचा सकता है। दिन के समय क्रोध अधिक आ सकता है। किसी की बात आपको अपमानजनक लग सकती है। प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुके। हो सकता है पूरी बात समझने के बाद परिस्थिति अलग दिखाई दे। विवाद बढ़ाने से आपकी ऊर्जा और समय दोनों नष्ट होंगे। दोपहर के बाद धन या काम से जुड़ी उपयोगी सूचना मिल सकती है। फोन और संदेशों पर ध्यान रखें। किसी अज्ञात लिंक अथवा संदिग्ध संदेश से सावधान रहें। धोखेधड़ी करने वाले लोग पुरस्कार, लॉटरी या बैंक अधिकारी बनकर संपर्क कर सकते हैं। ओटीपी, पासवर्ड अथवा बैंक विवरण किसी को ना दें। वास्तविक शुभ समय सावधानी की आवश्यकता समाप्त नहीं करता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद।